नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। चैत्र नवरात्र को लेकर काफी उत्साह, भक्तों को अक्षत और पुष्प गिराकर आशीर्वाद देती है स्वयंभू मां शीतला। खबर धमतरी से बताते चले, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लिहाजा देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ लग रही है। वहीं धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में सप्त ऋषियों के तपोस्थल में ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों के बीच विराजे सिहावा के स्वयंभू मां शीतला मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहां माता का एक झलक पाने श्रद्धालु कतार में लगे रहे। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में यहां अंचल सहित कई जिलों, दूसरे राज्यों और विदेश से भी भक्त तेल और घी के आस्था के साथ मनोकामना ज्योति जलाए हैं। मां के दरबार में मोर और मोरनी का भी वास होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में मनोकामना लेकर पहुंचे, माता उनकी मुराद जरूर पूरी करती है। साथ ही माता अपने भक्तों को अक्षत और पुष्प गिराकर आशीर्वाद प्रदान करती है। बुजुर्गों की माने तो वर्षों पुराना पहले यहाँ घने जंगल हुआ करता था, जहाँ एक लकड़हारा लकड़ी लेने पहुंचा था। इस दौरान वह अपने कुल्हाड़ी को एक पत्थर के से धार करने लगा। तभी उस पत्थर से रक्त बहने लगा, जिसे देख लकड़हारा हैरान हो गया और वापस लौटकर गांव के प्रमुखों को पूरी बात बताई। वही माता लकड़हारे के स्वप्न में आई और बताई कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि मां शीतला है। जिसके बाद लोगों ने माता का पूजा अर्चना कर शुरू किया। तब से लेकर आज तक दोनों नवरात्रि पर्व में समिति द्वारा यहाँ विशेष तौर पर तैयारी की जाती है और मेला का भी आयोजन होता है। धमतरी से संवाददाता जितेंद्र साहू की। जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे, आज 19 मार्च के दिन है, यानी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। लिहाजा सुबह से आप देख रहे हैं देवी मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ लग रही है। लोग श्रीफल लेके माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि मौसम थोड़ी खराब है, लेकिन मौसम की जो मार है वो भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रहा है। लोगों में काफी उत्साह और भक्त बड़े ही उत्साह के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र स्वयंभू मां शीतला मंदिर सिहावा में, और यहाँ आप देख सकते हो कि ये तमाम भक्त सुबह से माता के सेवा में समर्पित है और माता के दर्शन के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि में यहाँ पर विशेष आस्था रहता है और विशेष उत्साह रहता है और एक मेले जैसे भव्य आयोजन होता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी है वो है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दादा, आप लोग समिति के पदाधिकारी, आप संरक्षक भी है, इस बार चैत्र नवरात्रि में कैसा उत्साह और किस तरीके से आप लोगों ने कितने दिन से तैयारी कर रखी है? ये बसंती नवरात्रि पर्व का जो पर्व है उसको मनाने के लिए हम लोग आज से 15 दिन पूर्व से ही अपनी तैयारी कर चुके हैं। मंदिर का रंग रोगन हो गया है, साफ सफाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है और जितने भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं, पानी है, बिजली है, सफाई है, ये सब चीज़ की व्यवस्थाएं हो चुकी है और हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए हैं। और ये जो पर्व है अभी आज का जो है ना, वो 2:30 से प्रारंभ होने वाली है। तो उस हिसाब से हमारे जो दर्शनार्थी हैं और भक्तगण हैं वो 12 बजे के बाद ही आएंगे। ऐसे तो आना शुरू हो गया है, परंतु 2 बजे के बाद से यहाँ दर्शनार्थियों की और ज्योति प्रज्वलित करने वालों की भीड़ लग जाएगी और हमको संभालना मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। तो अपने अपना ज्योत स्वयं जलाते हैं, जो नहीं आ पाते उनका अंतिम में हम समिति के द्वारा उनका ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। दादा, कहाँ से जो भक्त वो जो जलाते हैं? हमको मालूम है जैसे अंचल के लोग तो पहुंचते हैं, कई राज्यों से विदेशों से भी यहाँ पर जोत जलाने पर। इस बार क्या कितनी जोत की संख्या होने वाली, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आंकड़े तो आए नहीं है, फिर भी एक अंदाजा कितना जोत इस बार प्रज्वलित की जाएगी? ये लगभग उसमें क्या है, क्वार्क में थोड़ा ज्यादा रहता है आस्था और रास्ता तो रहता है, परंतु चैत्र वो देवी पर्व है इसलिए वहाँ उस समय ज्यादा ज्योति प्रज्वलित होती है। और अभी ये रामनवमी का पर्व है तो 1000 से तो ऊपर ही जाता है, मतलब घी और तेल? हाँ, घी और तेल का 1000 से ऊपर ही जाता है। और यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण आस्था का ज्योति जलाते हैं और क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तभी जलाते हैं। जैसे जबलपुर से भी है, वो तो हमारा स्थायी है, वो जबलपुर से जो आता है वो स्थायी है, और जगदलपुर से, बिलासपुर से और इधर उड़ीसा रायगढ़ वगैरह से भी हमारे दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु ज्योति प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ संरक्षक, शीतला मंदिर सिहावा के संरक्षक थे। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं, कैसे उनकी आस्था होती है और विदेशों से भी यहाँ पर भक्त जो है वो ज्योत प्रज्वलित करती है इस दौरान नवरात्रि में।
काफी उत्साह यहाँ पर भक्तों की रहती है और विशेष तरीके की समिति द्वारा तैयारियां की जाती है और पंचमी के दिन माता का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित भी किए जाते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ समिति के जो सेवक है, जो पदाधिकारी हुए भैया, जैसे आप लोग लगातार जुटे हैं, खास बात यहाँ पर कि माता कई तरह की मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर पहुंचे, संतान प्राप्ति को लेकर और भी कई तरह की, और माता निश्चित तौर पर एक मान्यता है कि अक्षत और पुष्प गिरा के भक्तों को आशीर्वाद देती है। कैसी मान्यता और किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? ये माता स्वयं भूमि पर के शीतला विराजित है हमारे सेवा अंचल में, और बहुत ही पुराना मंदिर है। हमारे बहुत ज़्यादा कोई नहीं जानता इसको, और उसके कई आस्था लेकर के आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कोई बाल बच्चा संतान के लिए आते हैं, कोई माता भी हटाता है उसको भी शांति होता है। ज़्यादा कस रहा है, उसको तकलीफ है, तो माता से अर्जी विनती करके पुजारियों द्वारा ये शांति होता है। और वहाँ जब भी अपना मनोकामना जो मांगते हैं तो पुजारी के द्वारा अक्षत और फूल से अपने शिला जो मस्तक में चढ़ा रहता है वो नीचे तक उनमें थाली में गिरा करके हमें आशीर्वाद देते हैं। निश्चित तौर पर भैया माता की महिमा अद्भुत है। मान्यता है ये कि बरसों पुराना एक जो लकड़हारा है, घना जंगल हुआ करता था, वो लकड़ी काटने जंगल गया था। उसके बाद तो जो मतलब एक मान्यता है, एक हम लोगों ने सुना हुआ है बुजुर्ग, इस पर थोड़ा सा बताएं। हाँ, पहले हम लोग को देखे तो नहीं है, लेकिन हमारे सियान बुजुर्ग लोग बताते थे कि जब भी यहाँ घना जंगल रहता था तो लकड़ी काटने के लिए आते थे, टंगिया हथियार कर कमजोर हो जाता था, उसी पत्थर से उनको टेना चालू कर देते, धार करना चालू कर देते, तेज धार। तो हमारे बुजुर्गों को ने किसी को बताया होगा कि मैं एक पत्थर जरूर हूँ, लेकिन मैं शीतला के रूप में विराजित जन्म ली हूँ, ये करके बताया। तब उसका छानबीन हमारे आसपास के क्षेत्रवासी लोग, हमारे ठाकुर देव समिति, शीतला समिति और अन्य पुजारी लोग पहले तो सब गुजर चुके हैं, उनके द्वारा उसका परीक्षा लिया गया। तो वास्तविक में माता शीतला स्वयं भोग तोड़ करके निकली है। तब से लेकर यहाँ अब तक परंपरागत तरीके से, तब से यहाँ से परंपरा धीरे धीरे करके आज इतना भव्य मंदिर तक के बनाए हुए उसी का है। जो भी आता जाता है, चढ़ाउतरी आता है दर्शनार्थी द्वारा, तो उसी में लगा करके शासन से भी सहयोग मिलता है। इसके लिए सभी आस्था लगाए हुए हैं, शासन प्रशासन सभी। बिल्कुल। तो ये लगातार हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ के समिति के पदाधिकारियों से, जो अपने अपने स्तर पर माता के सेवा में समर्पित है और लगातार जुटे हुए। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं और आस्था उनकी ऐसी होती है कि यहाँ पर काफी लोगों की भी अंचल से लोग पहुंचते हैं, साथ ही साथ दूर दराज से भी आते हैं। खास बात यहाँ है कि यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पर मोर का भी वास होता है और यहाँ आने से एक अलग अनुभूति होती है। और भी लोग हैं भैया, आप लोग भी जुटे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह से। नवरात्रि में मोर का भी यहाँ पर वास होता है और कई तरीके की मान्यता यहाँ पर है, क्या बोलना चाहेंगे? अब यहाँ सब समिति के द्वारा जो चयन होता है उसके आधार पे सब हम तो कार्यकर्ता लोग यहाँ 9 दिन 10 दिन तक अपना जो अपना कार्यभार सौंप देते हैं। मीटिंग होता है समिति का, और कार्यभार जैसे होता है ना, उस विभाजन हो गए कि आपको इस कार्य का दायित्व आपको निभाना है, इस कार्य का दायित्व आपको निभाना है, ऐसा करके सबका कार्य अपने अपने विभाजन कर देते हैं और उस हिसाब से हम लोग अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज पहला दिन और पहले दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री माता रानी की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना होती है। यहाँ हम जब शीतला मंदिर पहुंचे तो यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया, उनकी पूजा आरती हुई और इस दौरान भक्त जो है काफी संख्या में पहुंचे थे माता का आशीर्वाद लेने के लिए। निश्चित तौर पर माता अपनी आशीर्वाद भक्तों को, अपना वात्सल्य भक्तों को जरूर देते हैं। भैया, आप भी यहाँ पर एक सेवा है, वो भी एक सेवा है, आप रसीद काट रहे थे, वो भी एक सेवा है और ये सौभाग्य है। तो ये बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का। क्या बोलेंगे इस अच्छे अवसर पर, इस शुभ अवसर पर? और मैं क्या बोलूं, बढ़िया माता के रानी के दरबार में ज्योति रसीद हम लोग यहाँ पर काटते हैं, है नहीं, सेवा ही है ये, और ज्यादा नहीं बोल तो 4 दिन हो गया काट रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं देखा क्वान नवरात्रि में भंडारे का भी आयोजन है, अभी चैत्र नवरात्रि में किस तरीके से है? चैत्र नवरात्रि में भी वैसे ही लगातार भंडारा प्रसादी होता है। बिल्कुल भैया, यहाँ पर जैसे एक विशेष वो रहता है, पंचमी के दिन 56 भोग अर्पित किया जाते हैं भक्तों को, युवा और टीमदारिया तमाम समितियों के द्वारा, वो क्या विशेष होता है? देखिए, हर पर्व में, नवरात्रि पर्व में पंचमी के दिन हमारे भक्तों के द्वारा या विभिन्न समितियों के द्वारा 56 भोग माता जी को समर्पित करते हैं और 56 भोग
सभी मतलब हमारे यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के सभी कार्यकर्ता मिलके माता जी को 56 भोग समर्पित करते हैं और इसके बाद फिर बाकी सब यहाँ भी जितना दर्शनार्थी आए हुए रहते हैं उनको भी 56 भोग को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। बिल्कुल, तो आप देखें नवरात्रि का पहला दिन है और पहले ही दिन से मंदिरों में कितना उत्साह है, भक्तों की लगातार भीड़ लग रही है। और आज हम सोचे कि स्वयं मां शीतला माता मंदिर का हमारे दर्शकों को आपको भी दर्शन करवा दे। देख सकते हैं कि माता वहां पर विराजमान है और स्वयंभू है और माता का आज विशेष तरीके से श्रृंगार किया गया है, विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। उसके बाद यहाँ भक्त है वो लगातार पहुंच रहा है और उनके आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। भक्तों की भीड़ जुट रही है। हालांकि ज्योत प्रज्वलित करने का समय थोड़ा सा अभी समय है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हैं वो अभी से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ माता के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं जितेंद्र साहू, धमतरी, सिहावा।